गदासुर, धनासुर, लोलुपासुर, विनाशासुर, और इन सबको दुष्कर्मों में उत्तेजित व प्रेरित करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो। भगवान शिव तथा माता पार्वती आपके आराध्य हैं। इन्हें प्रणाम कर इनकी जय जयकार करो। देवादिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं दुखी तथा पीड़ित देवताओं को बंधन मुक्त करके आपके सामने उपस्थित करूं तथा भगवान, मैं ये भी चाहता हूं कि उच्च तथा उत्तम विचारों वाली तिलोत्तमा को भी यहाँ बुला लूं, ताकि वो भी अपने पति व पुत्रों के दुष्कर्मों का परिणाम स्वयं अपनी आंखों से देख लें। अवश्य। देवराजेंद्र, देवगण तथा तिलोत्तमा उपस्थित हो। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। जय श्री गणेश। शिवनंदन श्री गणेश की जय। हरि पुत्र श्री गणेश की जय। नहीं नहीं, मेरे माता पिता की उपस्थिति में मेरी जय जयकार तथा मेरी वंदना उचित नहीं। आप सभी मेरे साथ मिलकर भगवान शिव तथा माता पार्वती की जय जयकार करें। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। शक्ति स्वरूपी माता पार्वती की जय। विघ्नहर्ता श्री गणेश की जय। हे श्री गणेश, हे सिद्धि विनायक, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति और पुत्रों को अपने क्रोध का भाजन न बनाए। उन पर दया करें, उन पर दया करें प्रभु। चिंता न करो तिलोत्तमा,
तुम्हारे आराध्य श्री गणेश ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तुम्हारा मन पीड़ित हो। धैर्य धारण करो। तिलोत्तमा ने अभी अभी क्या कहा वो सुना तुमने? वो अभी भी तुम्हारे लिए सद्भावना ही रखती है और दया चाहती है। तुम्हारे मन में सदाचार की भावना तथा सद्बुद्धि जगाने के लिए तिलोत्तमा सदा हमारी प्रार्थना करती रही, परंतु जिसकी उत्पत्ति के साथ ही असुर व असुरता जुड़ी हुई हो उसे सन्मार्ग पर लाना असंभव है। दैत्य गुरु, आप ही बताएं कि परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के निवास के लिए कौन सा लोक निश्चित किया है? परमपिता ब्रह्मा ने दैत्यों के लिए केवल पाताल लोक ही निश्चित किया है। किंतु क्षमा करें श्री गणेश, हम परमपिता ब्रह्मा जी की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर सकते। पाताल लोक का सीमित क्षेत्र दैत्यों के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं रहा। जिनकी भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह भरा हो, उन असुरों की संतुष्टि केवल पाताल लोक से नहीं हो सकती। उन्हें तो तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त करने के पश्चात भी संतोष नहीं होता है। जब भीरु देवता स्वर्ग के अधिकार को सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं है, तो उन्हें क्या अधिकार है स्वर्ग को अपने अधिकार में रखने का? ऐसे में यदि असुर अपनी शक्ति के बल पर स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं तो क्या अनुचित है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, भुजाओं में असीम शक्ति और प्राणों में भरपूर उत्साह वाले आपके द्वारा शिक्षित एवं दीक्षित आपके चारों असुर यहाँ खड़े खड़े कांप रहे हैं। नारायण नारायण। जगत पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के सम्मुख आकर जगत के समस्त प्राणी निर्भय हो जाते हैं, किंतु आपके ये चारों असुर अकारण ही भयभीत हो रहे हैं। अभय स्थान पर जो भयभीत होते हैं उन्हें आप त्रिलोक का अधिकारी बनाकर तीनों लोक का अस्तित्व समाप्त कर देना चाहते हैं क्या? ऐसे भीरुओं को तीनों लोक का अधिकार तो क्या, पाताल लोक का अधिकार भी प्राप्त नहीं होना चाहिए। दैत्य गुरु, आप देख नहीं रहे आपके चारों असुर अपने स्थान से पतित होकर कैसी दयनीय स्थिति में यहाँ खड़े हैं? आपकी शिक्षा इनको लाभ नहीं पहुंचा सकी। नारायण नारायण। यदि इस स्थान पर आपने अनुचित शब्दों का प्रयोग किया तो भगवान भोलेनाथ एवं श्री गणेश के कोप का भाजन बन सकते हैं आप। अतः सावधान। दैत्य गुरु, आप असुरों का अंत चाहते हैं अथवा पातालोक में इनका निवास? आप हमें निर्णय लेने में सहयोग नहीं देंगे तो हम स्वयं निर्णय ले लेंगे। अब हम तिलोत्तमा के तीनों पुत्रों को पाताल लोक भेज देंगे। इसके पश्चात भविष्य में यदि इन लोगों ने स्वर्ग अथवा पृथ्वी पर अधिकार जमाने का प्रयत्न किया तो इनका अंत निश्चित है। दैत्य गुरु, आप भगवान शिव के भक्त हैं, इसलिए हम आपके सम्मुख पृथ्वीलोक तथा पातालोक दोनों विकल्प रखते हैं। आप जहां चाहे वहां रह सकते हैं। भगवान, मुझे आज्ञा दे, मैं अपना स्थान स्वयं निश्चित कर लूंगा। श्री गणेश, कृपया कर मुझे पाताल लोक न भेजें। मुझे मेरे पति के साथ पृथ्वी पर निवास करने की अनुमति दें, ताकि मैं आपकी आराधना कर सकूं। मैं आपकी आराधना कर सकूं प्रभु। मदासुर, हम जानते हैं
कि तुम हमारे न्याय और निर्णय से प्रसन्न नहीं हो। वैसे भी ये सब तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नहीं, विधि के विधान के अनुसार ही निश्चित किया गया है। अब हम तुम्हें इतना ही कहेंगे कि भविष्य में तिलोत्तमा को किसी भी प्रकार का कष्ट न देना। यदि दिया तो उसके भयानक परिणाम भोगने के लिए भी तैयार रहना। मैं सदा ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। श्री गणेश।